मुल्तान एक तारीखी शहर है। इस शहर को ख़ास निस्बत हासिल है औलिया कराम से। में सबसे पहले नाम आता है हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का, फिर उनके बेटे हज़रत सदरुद्दीन आरिफ रहमतुल्लाह अलैह, और फिर उनके बेटे यानी हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के पोते हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह का। आप अपने दौर के एक बहुत बड़े वली कामिल थे और सिलसिला सोहरवर्दिया के एक बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग थे। एक आलम ने आपसे फैज़ हासिल किया। आज हम इसी वली कामिल के मज़ार मुबारक पर मौजूद हैं। हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह 9 रमज़ानुल मुबारक 649 हिजरी को जुम्मे के रोज़ पैदा हुए। आपकी वालिदा का नाम रास्ती बीबी था और आप एक नहायत इबादत गुजार और तक़वा गुजार खातून थी, और इसीलिए आपको राबिया असर भी कहा जाता है। आप हाफ़िज़ा कुरान थीं, कुरान की तिलावत से ख़ास शग़फ़ रखती थीं, इश्क रखती थीं कुरान पाक से। और रिवायात में आता है कि जब आप हज़रत शाह रुकन आलम को दूध पिलाया करती थीं तो बावज़ू हुआ करती थीं, और क्योंकि हाफ़िज़ा कुरान और फिर कुरान के साथ इश्क और तिलावत का शौक़, तो लोरी नहीं दिया करती थीं बेटे को, बल्कि कुरान की तिलावत सुनाया करती थीं। और ख़ादमों को भी ख़ास तलकीन थी कि इसमें अल्लाह का जिक्र किया जाए, सिर्फ इसमें अल्लाह की तलकीन की जाए। हज़रत शाह रुकन आलम को बचपन में आपकी विलादत के वक्त आपके दादा हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी ने ये पेशनगोई की कि बच्चा ख़ानदान के लिए बाइस फ़ख्र बनेगा, ख़ानदान का नाम रोशन करेगा। आपकी पैदाइश के बाद आपके दादा हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी ने करीबों में काफ़ी ज़र और माल तकसीम किया और सेलिब्रेट किया आपकी पैदाइश को, और आपके अकीक़े के वक्त जो बाल तराशे गए वो आज भी तबरुकात में मौजूद हैं। आपका पैदाइशी नाम तो रुकनुद्दीन था, लेकिन एक बहुत बड़े और दूसरे वली और बुजुर्ग थे हज़रत शमसुद्दीन सब्ज़वारी, उन्होंने आपके नाम के साथ अल आलम का इजाफा कर दिया, और इस तरह आपको फिर शाह रुकन आलम के नाम से याद किया जाने लगा। तुझसे जुड़ा तुझसे मिला तेरे से। आपको पैदाइशी वली इसलिए कहा जाता है, जिस वक्त आप पैदा हुए तो आपकी वालिदा माजिदा हजरत राबिया असर बीबी पाक दामन फरमाती हैं कि मेरे बच्चे ने रमज़ान के दिनों में दूध नहीं पिया। ये आप देखें कि एक बच्चा जो नौज़ायदा है, नौमौलूद बच्चा है, रमज़ानुल मुबारक के अय्याम में वो दिन के वक्त जो रोज़े के औकात हैं, मेरे बच्चे ने उस वक्त दूध नहीं पिया। हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह ने बुनियादी तालीम और मुरव्वजा उलूम जो थे उन पर दस्तरस अपने वालिद मोहतरम से हासिल की, और रूहानी तालीम जो है उन्होंने अपने दादा से हासिल की, दादा मोहतरम से। आप अपने वालिद और दादा दोनों के बहुत ही चहीते थे और दोनों के साथ उन्होंने काफ़ी वक्त गुजारा। ज़हानत का आपके जो है बहुत चर्चा है, बहुत ज़हीन थे बचपन से ही, और आपके वालिद मोहतरम एक ही नशिस्त में आपको जब कई कई पारे सुनाते थे और पढ़ाते थे तो आप सिर्फ 4 दफ़ा दोहराने के बाद ही वो याद कर लेते थे, हिफ्ज़ कर लेते थे। बहुत ही छोटी उम्र में कुरान पाक जो है उन्होंने हिफ्ज़ कर लिया, 7 साल के थे कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया, और 16 साल की उम्र तक तमाम मुरव्वजा उलूम के अंदर तालीम मुकम्मल कर चुके थे, दस्तरस पा चुके थे उन उलूम के ऊपर। और उन उलूम में जो बुनियादी तौर पे चीज़ें शामिल थीं वो तफसीर व हदीस, फ़िक़्ह और बयान, रियाजी और मंतक और शेर व अदब शामिल था। आपकी उम्र 4 साल थी, आप घर में खेल रहे थे। आपके दादा जान हज़रत शेखुल इस्लाम बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी दस्तार उतार कर पलंग पर रखी हुई थी। जैसे बच्चे खेलते हुए आते हैं और बड़ों की चीज़ें, टोपियाँ, दस्तार पहन लेते हैं, तो हज़रत शाह रुकनुद्दीन आलम ने अपने दादा की वो दस्तार जो ही पहनी तो हज़रत शाह रुकनुद्दीन आलम के वालिद माजिद और हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया के साहबजादे, उनको भी शेखुल इस्लाम का दर्जा हासिल है। सदरुल औलिया हज़रत शेख सदरुद्दीन आरिफ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बेटा बड़ों की दस्तार नहीं पहनते, तो हज़रत शेखुल इस्लाम बहाउद्दीन ज़करिया ने फरमाया, ए सदरुद्दीन इसे मत रोको, आज अगर इसने बहाउद्दीन की दस्तार पहनी है तो इंशाअल्लाह ये सारी ज़िंदगी इसकी लाज भी रखेगा।
तेरे सिवा है और क्या। आप बहुत इबादत गुजार थे शुरू से, और अपने जो ज़ाहिरी उलूम थे वो पढ़ने के बाद आप बातिनी उलूम की तरफ फिर चले गए। चिल्लाकशी के साथ मुजाहिदे किए, ज़रा इनर साइड जो थी उसको उन्होंने एक्सप्लोर किया, साथ साथ जो आपकी दुनियावी तालीम थी उसके साथ साथ आप बुज़ुर्गों से इंतहाई एहतराम से पेश आते थे। ये एक आपकी ख़ास ट्रेट है, बहुत ही शर्मो हया थी आपके अंदर। जब भी बुज़ुर्गों से कलाम करते तो नज़रें नीची रखते थे, और बच्चों से भी प्यार करते थे। वो तो शफ़क़त और ये सारा जो है ये इन बुज़ुर्गों का खासा है, लेकिन आप ख़ास तौर पे मशहूर हैं इस मामले में कि बुज़ुर्गों के साथ आपकी जो इंटरेक्शन थी वो बहुत ज़्यादा शर्मो हया वाली, और बहुत नज़रें नीचे करके बहुत एहतराम के साथ उनके साथ आपका ताल्लुक़ रहता था। हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद सदरुद्दीन आरिफ रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद और खलीफा थे। हज़रत जहानिया जहाँ गश्त रहमतुल्लाह अलैह अपनी मलफूज़ात में फरमाते हैं कि शाह रुकन आलम का काम जब अपने कमाल को पहुँचा तो वो इस कमाल के दर्जे पे पहुँच गए थे कि वो तहज्जुद से लेके दोपहर के वक्त तक रियाजत करते। आप रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद की वफ़ात के बाद जब मसनद पर बैठे तो लोग आए, फैज़याब हुए आपके इल्म से और आपकी रहमतों से फैज़याब हुए, और आप उनकी हाजत रवाई फरमाते। आप कश्फ के ज़रिए उनके दिलों का हाल मालूम कर लेते और फिर उनकी दिलजोई फरमाते थे। हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने इंतकाल से 3 महीने पहले लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल तर्क कर दिया। आप सिर्फ नमाज के वक्त अपने हुजरे से बाहर तशरीफ़ लाते और फिर वापस चले जाते। 16 रजब 735 हिजरी को नमाज मगरिब के बाद अवाबीन की नमाज नफिल अदा करते हुए सजदे की हालत में आप इंतकाल फरमा गए। शाह रुकनुद्दीन आलम रहमतुल्लाह अलैह के मकबरा की जो मुंतकिली है, यानी आपके जसद अक़दस को हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की पांती में दफन किया गया। तो हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में इरशाद फरमाया कि मेरे पाँव में कुतुबुल अक़ताब को दफन किया गया है और मुझे इससे अजियत होती है, तो इनको किसी अलहदा जगह पर दफन किया जाए। ये बात बहुत आम हो गई, और ये जो मकबरा आप देख रहे हैं हज़रत शाह रुकनुद्दीन आलम रहमतुल्लाह अलैह का, ये सुल्तान ग़ियासुद्दीन तुग़लक ने, जो दिल्ली का बादशाह तो बाद में बना है, लेकिन यहाँ पंजाब में जो इलाका है दीपालपुर, उसका वो गवर्नर था। उसने अपनी गवर्नरी के दौर में इसको तामीर कराया था। उसका जानशीन था सुल्तान मोहम्मद तुग़लक। वो उसने हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन से मुलाकात की, और उनसे मुलाकात करने के बाद ये अर्ज़ किया कि हुजूर, आप हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह को अगर इस मकबरे में दफन कर दें, मुंतकिल कर दें, तो ये हमारे लिए भी एजाज़ होगा और बहुत बड़ी अज़मत की बात होगी। तो हज़रत के जानशीन ने इरशाद फरमाया कि वजह यह है, ये मकबरा बनवाया है सुल्तान ने, और बनवाया भी अपने लिए है। हो सकता है उसने सरकारी जो पैसा है, रुपया है, अवाम का पैसा और हुकूमत के अमवाल में से पैसा खर्च किया हो और ये मकबरा तामीर कराया हो। तो लिहाजा ऐसा मकबरा जिसमें लोगों का पैसा खर्च किया गया है, उसमें हम अपने शेख को, अपने मुर्शिद को दफन होने की इजाज़त नहीं दे सकते। लेकिन सुल्तान मोहम्मद तुग़लक ने उन्हें यकीन दहानी करवाई कि सुल्तान ग़ियासुद्दीन तुग़लक जब दीपालपुर के गवर्नर थे, उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से, अपने ज़रे कसीर से, ज़ाती खर्चे से इस मकबरे को तामीर कराया है। चूँकि इसमें तो कोई शक नहीं कि तामीर तो उसने अपने लिए कराया था, लेकिन उसका विसाल दिल्ली में हो गया, ये मकबरा खाली था। तो इस मकबरे में हज़रत कुतुबुल अक़ताब शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह को दफन किया गया। तो मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि दुनिया के बादशाह ने अपने लिए मकबरा तामीर कराया, उसे ये नसीब नहीं हुआ। आज उसी मकबरे में रूहानियत का बादशाह और विलायत का ताजदार आराम फरमा रहा है।
हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह का ये मकबरा जो आपको पीछे नज़र आ रहा है, ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से तो है ही, लेकिन तज़य्युन और आराइश के हिसाब से भी एक पीस ऑफ आर्ट है। इसकी जो खूबसूरती है, इसकी जो बनावट है, वो अपनी मिसाल आप है। और मुल्तान की तो पहचान है ये, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से भी और क्रिएटिविटी और आर्ट्स के एस्पेक्ट से भी ये मुल्तान की पहचान है। हज़रत शाह रुकन आलम जो थे वो इस चीज़ की परफेक्ट एग्जांपल हैं कि सूफ़ी होने का मतलब जो आज हम समझते हैं कि मजहबी हो जाने का मतलब, सूफ़ी हो जाने का मतलब सिर्फ ये है कि गोशा नशीनी इख्तियार कर ली, नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। और सहरवर्दिया सिलसिले के बुजुर्गान दीन जो हैं, ख़ास तौर पे उनके यहाँ हमें ये रिवाज मिलता है कि उन्होंने दुनिया के साथ साथ दीन को और दीन के साथ साथ दुनिया को बड़ा एक बैलेंस लेके चलें। और दिस इज़ व्हाट इज़ मिसिंग, जो हमारी ज़िंदगी के अंदर आज मिसिंग चीज़ है वो यही है कि हम बैलेंस को ढूंढ रहे हैं और बैलेंस हासिल नहीं कर पा रहे।